गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। जब वॉर ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो सिनेरियो उसके बारे में। जो टू स्टैंड ऑफ नेशनल अपसर्जेंस, दो स्टैंड बनते हैं। टू बेसिक जो स्टैंड थे नेशनल अपसर्जेंस के, वो आइडेंटिफाई किया जाता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ ब्रिटिश रूल। अब टॉटरस जो नेगोशिएशन इन्वॉल्व होता है इसमें गवर्नमेंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनती है, जिसमें इंक्रीज़ होता है कंपेनिज्ड बाय द, जिसमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिलते हैं, कल मीटिंग इन फ्रीडम और जो पार्टीशन में जो स्पॉडिक और जो लोकलाइज हो चुका था, एक्सट्रीमली जो मिलिटेंट और जो जिसमें यूनाइटेड मास एक्शन बाय वर्कर प्रेजेंट और स्टेट पीपुल्स के द्वारा जो लगभग फॉर्म ऑफ कंट्री वाइड स्ट्राइक देखने को मिलती है। ये जो काइंड थी एक्टिविटी हो रही थी, इसमें ओकेशन ऑफ द आईएनए रिलीज़ किया, जो आईएनए के पकड़े हुए लोगों को रिलीज़ किया जाता है मूवमेंट में। और रॉयल इंडियन आर्मी जो रिवोल्ट है, और दिभगा मूवमेंट जो होता है वो वर्ली रिवोल्ट होता है। वर्ली रिपोर्ट, पंजाब किसान मोर्चा और जो ट्रावनकोर पीपुल्स स्ट्रगल, ये सब ट्रावनकोर पीपुल्स स्ट्रगल को पुन्ना वायालर एपिसोड और तेलंगाना प्लीजेंट्स रिवॉर्ड, ये सारे जो इवेंट थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ला रहे थे। और इससे क्या होता है, जो चेंज आ जाता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड में। जब गवर्नमेंट लिफ्ट कर रही होती है, बैन करती है उन कांग्रेस, और जो रिलीज़ किया जाता है सारे कांग्रेस लीडर्स को जून 1945 में। और एक्सपेक्ट किया जाता था कि फाइंड अब वो डिमोलिश पीपल जो हो चुके थे। अब इंस्टेंट ये एक क्या कहते हैं, अपनी जो भीड़ होती है उसको कहते हैं बुलाते हैं। और इस तरीके से जो पॉपुलर एनर्जी थी वो अब एक तरफ 3 years जो थे पीपल्स, ये बहुत ज़्यादा रिप्रेस, जो 3 साल थे बहुत ज़्यादा रिप्रेशन के थे। अब जो पीपल थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अब क्या कहते हैं रिलीज किया जा रहा था जो लीडर्स को, वेवेल का जो प्लान था वो भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन में वो फेल हो गई थी, जो ब्रेक हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक। लेकिन अब जुलाई 1945 में वहाँ पे लेबर पार्टी बन चुकी थी। और इस तरीके से जो सीमेंट एटली थे वो चाहते थे एक नया पीएम, प्राइम मिनिस्टर, न्यू पीएम बनाते हैं। सीमेंट एटली जो हैं वो न्यू पीएम बनते हैं। और पैथनिक लॉरेंस जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के बनते हैं। अगस्त 45 में इलेक्शन होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशनल असेंबली में, अनाउंस किए जाते हैं। सितंबर 1945 में अनाउंस किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं वहाँ पे कन्वेंट कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्रिप्स ऑफर। लेकिन जो गवर्नमेंट का चेंज जो एटीट्यूड था वो डिक्टेट कर रहा था बाय द फॉलोइंग फैक्टर। पहला जो एंड हो चुका था वर्ल्ड वॉर, जिससे जो चेंज हो रहा था बैलेंस ग्लोबल पावर। यूके जो था, यूके अब क्या थे बहुत बड़ी पावर नहीं रहा था, अब इसकी जगह यूएसए और यूएसएसआर आ गए थे, दो सुपर पावर। और जिसमें जो फेवर कर रहे थे फ्रीडम ऑफ फॉर इंडिया के लिए। जो न्यू लेबर गवर्नमेंट थी वो भी मोर सिंपैथेटिक थी इंडियन डिमांड को लेके। थ्रू आउट यूरोप क्या कहते हैं, एक सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट चल रही थी। और फोर्थ जो था ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं वो क्या थे बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। ब्रिटिश इकनॉमी जो शैटर्ड हो गई थी। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लंदन में, वो लगभग इंडिया का 1.2 बिलियन जो था वो ड्रेन हो चुका था बाय यूएस लैंड लीज एग्रीमेंट के द्वारा, जो फाइनली पेड ओनली इन 2006। ये जो एंटी एम्पलिस्टिक वेव थी साउथ ईस्ट एशिया में और वियतनाम या फिर इंडोनेशिया, जहाँ पे राइजिंग एफर्ट टू रिप्लांट करना फ्रेंच या डच रूल जहाँ भी था, ये सारी कॉलोनीज हटाई जाएँ। 6 जो ऑफिशियल फियर था अमंग कांग्रेस रिवॉर्ड कर रही थी, रिवाइवल अपना चाहती थी 1942 की जो सिचुएशन थी। और जो मोर डेंजरस अब हुआ था कि जो कम्बिनेशन बना था अटैक ऑन कम्युनिकेशंस और जो एगेरियन रिवोल्ट थे, लेबर ट्रबल हो, आर्मी डिसफेक्शन हो, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों जो कहते हैं रिलीज, जो आईएनए ट्रायल चल रहा था मिलिट्री। और 7वां जो था इलेक्शन जो थे इनएविटेबल थे, उस समय वॉर एंड हो चुका था। और जो लास्ट इलेक्शन जो हुए थे 1934 फॉर द सेंटर के लिए, और 1937 में प्रोविंसेस के लिए। 1934 में तो
34 के बाद 35 जब आया था तो 37 में उन्होंने प्रोविंशनल गवर्नमेंट बनाई थी और लगभग 28 महीने तक गवर्नमेंट चलाई थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया था। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था, अब ये ख़त्म हुआ है। अब जो ब्रिटिश चाहते थे कि वो रिटेट करें और लेबर पार्टी जो है क्विकली वो प्रोसेस करना चाहती थी अपनी पावर को लेकर। अब जो कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन और जो आईएनएस ट्रायल होता है, इलेक्शन जो होते हैं वो विंटर में फिर से होते हैं 45-46 में, और इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो नेशनलिस्ट एम था। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर होती थी इलेक्शन कैंपेन की, जिसमें जो मोबालाइज करती है इंडियंस को अगेंस्ट द ब्रिटिश और डिड नॉट जस्ट अपील टू द पीपल फॉर वोट्स। अब जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें ये लगभग नेशनलिस्ट जो होते हैं सेंटिमेंट उनको ध्यान में रखा जाता है। स्टेट रिप्रेशन 1942 में जो क्विट इंडिया अपसर्जेंस हुआ था। अब ये जो ग्लोरिफिकेशन मिस्ट्रीज थी, शहीदों की जो ग्लोरीफाई करा जा रहा था, कंटेम्प्टिंग ऑफिशियल्स, जो एक ब्रेव रेजिस्टेंस जो थी लीडर लेस पीपल की, वो क्या कहते हैं, जो शहीद मेमोरियल्स थे वो सेटअप किए गए, जो रिलीफ फंड था वो भी कलेक्ट किया गया सफरर्स के द्वारा, और जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल थे जो कॉजिंग पेन और कंडेम करने के लिए जो प्रोमिसेस थी इंक्वायरी और जो खतरे थे पनिशमेंट के, वो सब गिल्टी ऑफिशियल्स को स्पेड किए गए। अब गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी थी चेक सच स्पीचेस, लेकिन जो डिवास्टिंग इफेक्ट थे अभी भी मोराल जो था सर्विसेज का और जो प्रोस्पेक्ट था रिटर्न कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और स्पेशली जो प्रोविंसेस में जहाँ पे रिप्रेशन जो था बहुत ही ब्रूटल और जो बहुत ही फेयर देखने को मिल रहा था गवर्नमेंट सर्विसेज में। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था विद कांग्रेस इन सेम बहुत नेसेसरी था गवर्नमेंट के लिए। अब जो मास प्रेशर था जिसमें जो करा जा रहा था आईएनए ट्रायल जो चल रहा था, समटाइम्स जो ये एज ऑफ द वॉल्केनो समझिए हुआ, एज ऑफ द वॉल्केनो था जो डिसेसिव शिफ्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट ने इनिशियली डिसाइड करती कि होल्ड करके रखेगी पब्लिक ट्रायल ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ आईएनए प्रिजनर्स बिसाइड डिसमिसिंग देम फ्रॉम द सर्विस, साथ में डिटेन करेगी विदाउट ट्रायल लगभग 7,000 ऑफ देम। ये कंपाउंड इन सभी को जो है फर्स्ट ट्रायल जो होता है रेड फोर्ट में इन दिल्ली और 1945 में नवंबर में होता है। बाद में जो पुटिंग ऑन डॉक टुगेदर, जिसमें हिंदू प्रेम कुमार सहगल, मुस्लिम शाहबाज खान और सिख गुरबख्श सिंह धलियन। जो अनदर इशू जो था उस समय जो यूज़ किया जा रहा था इंडियन आर्मी को यूनिट को बिड टू रिस्टोर फ्रेंच और डच कॉलोनियल रूल, जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया था, और इस तरीके से एंटी इम्पीरियलिस्टिक फीलिंग थी जो सेक्शंस में, और जो पॉपुलर अर्बन जो पॉपुलर हो रहा था पॉपुलराइजेशन विद द आर्मी। अब कांग्रेस सपोर्ट और फॉर आईएनए प्रिजनर्स, कांग्रेस सपोर्ट करती है आईएनए प्रिजनर्स को। जो फर्स्ट पोस्ट वॉर कांग्रेस सेशन था सितंबर 1945 में बॉम्बे में, जो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट करता है डिक्लेयरिंग कांग्रेस सपोर्ट फॉर द आईएनए कॉज। अब जो डिफेंस था वो आईएनए का प्रिजनर्स के लिए वो क्या कहते हैं इन द कोर्ट्स, और जो ऑर्गेनाइज हो रहा था भोला भाई देसाई, तेज कुमार सप्रू, कैलाश कुमार कट्टेजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली। जो आईएनए रिलीफ था इंक्वायरी कमेटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है स्मॉल सम ऑफ मनी और फूड, जो हेल्प है अरेंज एम्प्लॉयमेंट फॉर अफेक्टेड। बाद में जो फंड कलेक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज किया था। आईएनए एजिटेशन ए लैंडमार्क ऑन द मैनी काउंट्स, जो हाई पिच और जो इंटेंसिटी जो हुई थी कंपेन फॉर द रिलीज जब किया था, यानी प्रिजनर्स को कंडक्ट किया था अनप्रेसिडेंटेड। जो एजिटेशन था वो पब्लिसिटी जो था एक्सपेंस किया जाता है, प्रेस में कवरेज, जो डेली एडिटोरियल्स डिस्ट्रीब्यूशन होते थे पम्पलेट, और इस तरीके से जो खतरा था रिवेंज का ग्रेफ्टी कन्वेइंग, ये जो था मैसेज फैलता है पब्लिक मीटिंग के द्वारा। और जो सेलिब्रेशन होता है आईएनए डे मनाते हैं लोग, आईएनए वीक मनाते हैं 5 से 11 नवंबर तक। अब जो कंपेन स्प्रेड हो रहा था ओवर वाइड एरिया जो कंट्री में, इससे विटनेस हो रहा था कि जो पार्टिसिपेशन है डाइवर्स सोशल ग्रुप्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़। अब साथ में जो नर्व सेंटर था उस समय एजिटेशन का वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो टुवर्ड्स द पंजाब। और इस जो कंपेन था स्प्रेड किया जाता है डिस्टेंट प्लेसेस पे, और इस तरीके से कुर्ग, बलूचिस्तान, आसाम में जो फॉर्म है पार्टिसिपेशन जिसमें इंक्लूड कर रहे थे फंड कंट्रीब्यूशन और बहुत सारे
पीपल जो थे फ्रॉम फिल्म स्टार, म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ जो इंडियन लिविंग अब्रॉड, और जो गुरुद्वारा या फिर टोंगा वाला जो थे जो पार्टिसिपेशन मीटिंग में था, और जो शॉपकीपर्स जो क्लोज कर रहे थे अपनी शॉप्स, और जो पॉलिटिकल ग्रुप थे डिमांड कर रहे थे रिलीज़ किया जाए प्रिजनर्स को। और इस तरीके से जो कंट्रीब्यूटिंग थी आईएनए फंड निकाला जाता है। स्टूडेंट जो मीटिंग होती है बाइकआउट कर जाते हैं क्लासेस, और जो ऑर्गेनाइज़ किए जाती हैं किसान कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से ऑल इंडिया जो वुमेन कॉन्फ्रेंस डिमांड करती रिलीज़ किया जाए आईएनए प्रिजनर्स को। दोज जो सपोर्ट कर रहे थे आईएनए कॉज के लिए इन वेरिंग डिग्री फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, यूनियनिस्ट भी थे, अकालीज और जो जस्टिस पार्टी, अरहर्स इन द रावलपिंडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा और जो सिख लीग। अब जो प्री आईएनए होता है सेंटिमेंट सफ़र करता है इन द ट्रेडिशनल बुलमार्क ऑफ द राज। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कलेक्ट करते हैं फ़ंड, और जो रॉयल्टीज़ होती है जेंटलमैन की, इन सभी टाइटल्स को अपील करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो छोड़ दे, अबेंडन करे। जो ट्रायल है गुड इंडो ब्रिटिश रिलेशन के लिए, लेकिन मैन जो होते हैं आर्म फोर्स के वो अनएक्सेप्टली सिंपैथिक और अटेंड करते हैं मीटिंग और रिसीव दीज रीजंस और कंट्रीब्यूटेड फंड। जो सेंट्रल थीम थी बिकमिंग क्वेश्चनिंग, जो ब्रिटिश राइट है डिसाइड करना मैटर जो है कंसर्निंग इंडियंस। ब्रिटेन जो रिलीज़ कर रहा था पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आईएनए इशू, और इस तरीके से ईच जो डे था वो एज्यूम मोर और मोर इंडियन वर्सेस ब्रिटिश कलर्स। अब जो 3 अपसर्जेंस विंटर ऑफ 1945 और 46 देखने को मिलती हैं, जो 3 है उसमें जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे वो जो रीच हो रहे थे अराउंड द आईएनए ट्रायल को लेके डेवलप होता है वायलेंट कन्फ्रंटेशन, जिसमें ऑथोरिटी जो थी विंटर में 1945 से लेके 46, इसमें 3 मेजर अपसर्जेंस जो होते हैं नवंबर के समय। नवंबर 21 को 1945 में कलकत्ता में ओवर द आईएनए ट्रायल्स, और 11 फरवरी 1946 में कलकत्ता में अगेंस्ट 7 ईयर सेंटेंस जो होता है आईएनए ऑफिसर रशीद अली को। और तीसरा जो होता है फरवरी 18 1946 में बॉम्बे जो स्ट्राइक होती है रॉयल इंडियन रेटिंग आई रेटिंग की। 3 जो स्टेजेस पैटर्न है जिसमें ऑल 3 जो अपसर्जेंस थे ये शो कर रहे थे सिमिलर 3 स्टेज पैटर्न। स्टेज 1 जो था जब कहते ग्रुप ऑफ डिफाई किया था ऑथोरिटी और इट रिप्रेस। जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है 21 नवंबर 1945 जो स्टूडेंट का प्रोसेशन होता है कंप्राइज करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जो सिंपैथेटिक होते हैं, जो स्टूडेंट फेडरेशन होता है इंडिया का वो एक्टिविस्ट होता है, और जो इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो ज्वाइन करते हैं अब विद द लीग, और जो कांग्रेस विद द लीग एंड कांग्रेस जो ये ट्राई करते हैं फ्लैग के सिंबल ऑफ एंटी इम्पलिस्टिक यूनिटी और मार्च करते हैं डलहौजी हाउस जो सीट ऑफ गवर्नमेंट इन कलकत्ता में। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं रिफ्यूज़ करते हैं कि डिस्पर्स किया गया जाए और लाठीचार्ज दे रिटेलिटी बाय थ्रोइंग स्टोन और ब्रिक बैट, जो पुलिस रिस्टोर करती है फायरिंग इन 2 पर्सन्स डाइड। नेक्स्ट जो स्टेप था वो फरवरी 11 1946 जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है लेड बाय मुस्लिम लीग स्टूडेंट इन विच जो कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट लीडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन। कुछ अरेस्ट किए जाते हैं प्रोवोक जो स्टूडेंट टू डिफाई सेक्शन 144, और ये जो होता है मोर अरेस्ट और जो एजिटेटिंग स्टूडेंट और लाठीचार्ज। जो रिबेलियन होता है बाय नेवल रेटिंग, जो रिबेलियन होता है नेवल रेटिंग फरवरी 18 1946 में 1100 रॉयल इंडियन आर्मी जो रिन रेटिंग जो होती है IS तलवार वो स्ट्राइक कर देती है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिमांडिंग इक्वल पे फॉर द इंडियन और वाइट सोल्जर्स। अनपेलेटेबल फूड मिल रहा था, अब्यूज़ किया जा रहा था सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा। अरेस्ट जो था रेटिंग बाय क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन द HMS IS तलवार INS ट्रायल होता है और यूज़ कर रहे थे इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया डिमांडिंग देयर विड्रॉल। जो रिबेलियंस होते हैं रेटिंग होस्ट द ट्राइकलर जो क्रिसेंट और हैमर इस सेकल फ्लैग जो होता है मास्ट ऑफ रिबेल बनता है,
और जो अदर रेटिंग होती हैं जल्दी ही वो वेंट करती हैं बॉम्बे और लॉन्ड्रीज, जहाँ पे कांग्रेस फ्लैग जो होता है खतरे में होता है, और यूरोपियन और जो पुलिसमैन क्राउड जो होती है वो फूड टू द रेटिंग, और जो शॉपकीपर्स होते हैं इनवाइट करते हैं जो भी यहाँ पे जिनको जरूरत होती है। स्टेज 2 जब सिटी पीपल जो होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो फेज़ था मार्क किया जाता है वायलेंट एंटी ब्रिटिश मोर, क्योंकि ये इस समय जो वर्चुअल पैरालाइज कर दिया जाता है कलकत्ता बॉम्बे को, जहाँ पे मीटिंग प्रोसेशन स्ट्राइक हड़ताल स्ट्राइक और यूरोपियन पुलिस स्टेशन जो शॉप और जो डिपोट होती हैं रेलवे स्टेशन बैंक, और बिसाइड शॉपिंग ऑफ रेलवे रोड ट्रैफिक बाय स्क्वेंटिंग ऑन ट्रैक और बैरिकेडिंग ऑफ स्ट्रीट्स। स्टेज 3 जब पीपल इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सप्रेस सिंपैथी और जो सोलिडरिटी, जो स्टूडेंट थे बाइकआउट करते हैं, क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं हड़ताल और इस तरह से प्रदर्शन देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी सिंपैथी विद अदर स्टूडेंट, जो क्या कहते हैं रेटिंग करी जा रही होती। और ये सिंपैथेटिक जो स्ट्राइक थी मिलिट्री, जहाँ पे कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान, बहरीन और जो एडन, ये जो स्ट्राइक होती हैं रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो बॉम्बे में, पूना में, कलकत्ता, जैसोर में और अम्बाला में, साथ में जो पटेल और जिन्ना होते हैं प्रोसिक्यूटेड जो रेटिंग है वो सरेंडर करते हैं ऑन फरवरी 23। और इस तरीके से एश्योरेंस जो होता है कि नेशनल जो पार्टीज़ हैं वुड प्रिवेंट एनी विक्टिमाइजेशन। इवोल्यूशन करें जो पोटेंशियल था इम्पैक्ट जो पड़ा 3 अपसर्जेंस का, इसमें जो 3 अपसर्जेंस थी सिग्निफिकेंट थी इन मैनी वेज। पहला जो फियरलेस एक्शन होता है बाय मासेस वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द मिलिटेंसी इन द पॉपुलर माइंड, जो रिवोल्ट होता है आर्म्ड फोर्सेस में हैड ए ग्रेट लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। जो रिवोल्ट होता है वो भी सीन एज इवेंट जो मेकिंग द इवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। और जो ये अपसर्जेंस प्रमोट होता है ब्रिटिश जो है एक्सटेंड करेंगे सम कंसेशन। फर्स्ट जो दिसंबर 1 1946 में जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करेगी दैट जो ओनली INA मेंबर हैं वो एक्यूज़ करेंगे मर्डर और जो ब्रूटल ट्रीटमेंट है ऑफ फेलो प्रिजनर्स जो भी ब्रॉट टू ट्रायल। दूसरा जो इम्प्रिजमेंट सेंटेंस हैं जो पास किया जाएगा अगेंस्ट द फर्स्ट बैच जो रिमिट किया जाएगा इन जनवरी 1947। थर्ड जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो विड्रॉ करेंगे फ्रॉम इंडो चाइना और जो इंडोनेशिया बाय फरवरी 1947। फोर्थ जो डिसीजन है टू सेंड किया जाएगा एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नवंबर में वॉज टेकन। फिफ्थ जो है डिसीजन जो है वो सेंड किया जाएगा कैबिनेट जो मिशन है वॉज टेकन इन जनवरी 1946। और बट could be the जो कम्युनल यूनिटी है विटनेस ड्यूरिंग दीज इवेंट बट इफ़ बिल्ट अपॉन, ये जो ऑफर है ये वे है फॉर द कम्युनल डेडलॉक, और अदर वर्ड के हैं जो पोटेंशियल था ये सभी अपसर्जेंस के। और ये जो अपसर्जेंस थी जो नेचर था डायरेक्ट या वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट था विद ऑथोरिटी, और ये जो ऑब्वियस लिमिटेशंस थी लेकिन ओनली मोर मिलिटेंट सेक्शन और कुड पार्टिसिपेट। ये जो अपसर्जेंस हैं ये शॉर्ट लिव रहती हैं और कन्फाइंड टू फ्यू अर्बन सेंटर, जहाँ पे जनरल जो INA एजिटेशन है रीच करता है रिमोटेस्ट विलेजेस। जो कम्युनल यूनिटी थी विटनेस ये एक मोर ऑर्गेनाइजेशनल देन द यूनिटी अमंग द प्योर। और जो मुस्लिम रेटिंग थी वेंट टू द लीग टू सीक एडवाइस, और जो रेस्ट ऑफ द कांग्रेस और जो सोशलिस्ट थे। और इस तरीके से जो डिस्पाइट जो कंसिडरेबल इरोजन हो रहा था मोरल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी रिप्रेस होता जा रहा था धीमे धीमे। और इस तरीके से जो एबल जो कंट्रोलिंग सिचुएशन थी वो भी ख़राब हो गई थी। मराठा जो बटालियन थी बॉम्बे में वो भी राउंड अप कर रही थी रेटिंग और रिस्टोर कर रही थी डेम टू देयर बैरंग्स में। जो कांग्रेस स्ट्रेटजी थी जो लेफ्टनिस्ट थे क्लेम करते थे जो कांग्रेस का इंडिफरेंस है रिवोल्यूशनरी सिचुएशन में अरोज बिकॉज जो टू कंसिडरेशन है जिसमें सिचुएशन है ये गो आउट ऑफ द कंट्रोल, और बाद में जो डिसिप्लिन आर्म्ड फोर्सेस हैं इनका वाइटल रोल रहा फ्री इंडिया में। और इस तरीके से ऑल जो क्लेम कर रहे थे कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं नॉट सरेंडर टू पावर प्ले। जो डिफरेंट पाथ थे इंडिपेंडेंस के कुड ये इमर्ज, लेकिन बाद में एक्चुअली जो अपसर्जेंस होता है एक्सटेंशन का वो अर्लियर नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जो फोस्टर की गई थी बाय कांग्रेस थ्रू इलेक्शन कैंपेन के द्वारा। और इस तरीके से
केसी जो थी INA की, वो भी कॉज कर रही थी, हाईलाइट द एक्सेसेस ऑफ 1942। अब ये जो अपसर्जेंस थे ये डिस्टिंग्विशेबल जो फ्रॉम अर्लियर एक्टिविटी, क्योंकि जो आर्टिकुलेशन हुआ था और ये जो वायलेंट चैलेंजेस थे ऑथोरिटी के लिए, बाद में जो अर्लियर एक्टिविटीज़ थी पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन रहा जिसमें नेशनल सॉलिडेरिटी देखने को मिलती थी। कांग्रेस डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट जो ये अपसर्जेंस हो रहे थे इनका कारण जो था कहीं ना कहीं टाइम और टैक्टिक्स के साथ मैच हो रहा था। जो नेगोशिएशन था वो भी इंटीग्रल पार्ट था कांग्रेस का। जो स्ट्रेटजी थी एक्सप्लोर करना, मास मूवमेंट जो हो रहा था लॉन्च, स्पेशली जब ब्रिटिश क्या कहते हैं सीन इन द प्रिपेयरिंग वेरी सून, जिससे जल्दी सून निकले यहाँ से। गांधी जी का जो ओपिनियन था म्यूटिनी जो है वो बैड एडवाइस है, ये सही दिशा नहीं है, ये गलत तरीका है, और जो म्यूटिनी हुई इंडिया की फ्रीडम में वो डबली रॉन्ग, और ये जो कोई निवारण नहीं है। शुड हैव वेट फॉर गाइडेंस ऑफ द लीडर, गाइडेंस लेनी चाहिए लीडर से। इलेक्शन रिजल्ट जो परफॉर्मेंस हुई कांग्रेस की, इट गॉट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स। जो कांग्रेस थी वो 91% नॉन मुस्लिम वोट्स का 91% पाती है और कैप्चर करती है लगभग 53 आउट ऑफ 102 सीट्स। 100 जो सेंट्रल असेंबली थी 102 में से 57 वोट पाती है। इन प्रोविंशनल इलेक्शन में इट गॉट मेजॉरिटी इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल में नहीं पाती है, सिंध में, पंजाब में। जो कांग्रेस मेजॉरिटी थी, कांग्रेस की जो मेजॉरिटी थी प्रोविंसेस में, जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और आसाम विच वर बीइंग क्लेम्ड फॉर पाकिस्तान। अब जो मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस थी ये 86.6% पाते हैं मुस्लिम्स का वोट, लगभग 86 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ा 50 लगभग 86 पॉइंट ये कैप्चर करते हैं। लगभग 30 रिजर्व सीट जो होती हैं सेंट्रल असेंबली में, और प्रोविंशनल इलेक्शन में भी गॉट मेजॉरिटी इन बंगाल और सिंध में। इस अनलाइक इन 1937 की तरीके से जिसमें इनको बहुत कम वोट मिली थी। नाउ अब जो लीग है क्लियरली इस्टेब्लिश इटसेल्फ, लीग जो है उसने अपने आप को काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया था, एक डोमिनेंट पार्टी अमंग द मुस्लिम। पंजाब में जो यूनाइटेड कांग्रेस अकाली कोalition अंडर खिज़र हयत खान अम्यूज्यूम पावर। जो सिग्निफिकेंट फीचर थी इलेक्शंस की, जो इलेक्शन हुआ था विटनेस कम्युनल वोटिंग हुई थी, ऑन कॉन्ट्रास्ट टू द जो स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश यूनिटी देखने को मिली। वेरियस अपसर्जेंस ड्यू टू द, पहला तो सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा जो लिमिटेड फ्रेंचाइजेस थी जो प्रोविंसेस में लेस देन लगभग 10% जो पॉपुलेशन थी वो वोट कर रही थी फॉर सेंट्रल असेंबली, लेस देन 1% जो पॉपुलेशन जो एलिजिबल थी। कैबिनेट मिशन एटली गवर्नमेंट जो होती है अनाउंस करती है फरवरी 1946 को कि जो डिसीजन है सेंड करना हाई पावर मिशन, जो 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स होंगे जैसे पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे और फॉर इंडिया क्रिप्स स्टैंडर्ड क्रिप्स, और जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड फॉर द ट्रेड, और जो AV अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड थे एडमिरल्टी, ये इंडिया आते हैं फाइन, और एक जो वे और मींस करते हैं निगोशिएशन के पीसफुली, लेकिन जो ट्रांसफ़र है पावर करना इंडिया को। लेकिन पैथिक लॉरेंस जो है चेयरमैन ऑफ द मिशन बनाए जाते हैं। वाई ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड इमीडिएट नाउ। अब जो वो इतनी जल्दी क्यों छोड़ना चाहते थे, जो सक्सेस थी नेशनलिस्ट फोर्सेस की स्ट्रगल में फॉर हेजेमनी वो फर्मली एविडेंट फॉर द एंड ऑफ वॉर, और जो नेशनलिज्म थी वो पेनिट्रेट कर रही थी इनटू अनटच्ड सेक्शन और जो एरियाज़ थी। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी ये फेवर करती जो नेशनलिज्म अमंग द ब्यूरोक्रेसी और जो रॉयलिस्ट सेक्शन थे, बिकॉज जो यूरोपियन ICS रिक्रूटमेंट थी, जो पॉलिसी जो इंडियनाइजेशन ये एंड कर देती है लगभग ब्रिटिश जो डोमिनेशन होता है ICS में, और अर्ली एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बाय 1939। अब ये दीज एग्जिस्टेड ब्रिटिश इंडियन पार्टी, अब ये पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडियन पार्टी हो चुकी थी। लॉन्ग जो वॉर था और जो अवेयरनेस और इकोनॉमिक वरी थी, अब नॉट ओनली डिलीटेड जो वॉर वर्निंग ब्यूरोक्रेसी है ये बैटल अब बाय 1942 इवेंट्स रिमेन। अब जो ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी कॉन्सिलेशन की और जो रिप्रेशन की वो भी लगभग लिमिटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन पाए जा रहे थे। अब जो क्रिप्स ऑफर था वो भी लिटिल लेफ्ट टू ऑफर फॉर कंसिलेशन एक्सेप्ट फुल फ्रीडम। जब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होती हैं एक्सप्रेस होता है तो वहाँ पे फोर्स नेकेड फोर्स जो होती है बिहाइंड गवर्नमेंट, और ये स्टूड करती है एक्सपोज की जो गवर्नमेंट है डिड नॉट कैंप डाउन ऑन सेडिटेशन, राजद्रोह नहीं, राजद्रोह जो है
और जो फोर्सेस हैं फॉर ट्रूएंस, और ये जो अनेबल करते हैं जिससे ऑथोरिटीज़ प्रेस्टीज जो होती सफ़र होती है, जो एफर्ट होता है वो कांग्रेस का वो डिसमे द रॉयल्टीज़, और ये जो पॉलिसी होती है ऑफ अनक्लियर जो मिक्सचर होता है रिप्रेजेंट एक डिलेमा फॉर सर्विसेज, जिसमें नेवरलेस जो इम्प्लीमेंट किया था, जो प्रोटेस्ट था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का और कमिंग टू पावर इन द प्रोविंस, और ये फर्दर कंपाउंड द दिस डिलेमा। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और जो कांग्रेस राज है वो प्रोवोक कर रहा था टू बी बिग मोरल बूस्टर, और जो हेल्प इन द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ पेट्रियाटिक सेंटिमेंट अमंग द मासेस। जो डिमांड थी लेनिएसी की फॉर INA प्रिजनर्स फ्रॉम विद इन जो आर्मी, और जो रिवोल्ट ऑफ द रिन रेटिंग जो रेज कर रहे थे फियर्स, और जो आर्म्ड फोर्सेस थी नॉट टू रिलायबल इफ़ अगर कोई कांग्रेस स्टार्ट के 1942 टाइप मास मूवमेंट। ये जो टाइम था ऐड किया जा रहा था जो प्रोविंशनल मिनिस्ट्रीज थी, और 6 जो कहते ओनली ऑल्टरनेटिव था कि ऑल आउट रिप्रेशन होना चाहिए फॉर मास मूवमेंट, जो इंटायरली ऑफिशियल रूल जहाँ पे सीम्ड इम्पॉसिबल बिकॉज जो नेसेसरी नंबर्स और जो एफिशिएंट ऑफिशियल्स हैं वो नॉट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं थे। अब सातवां जो गवर्नमेंट है रियलाइज़ कर चुकी थी जो सेटलमेंट है वो नेसेसरी हो चुका है फॉर बाइंग ए घोस्ट ऑफ मास मूवमेंट, और इस तरीके से जो गुड फ्यूचर है इंडो ब्रिटिश रिलेशन का। अब ओवर आर्चिंग एम जो है ब्रिटिश पॉलिसी मेकर का वो ग्रेसफुल विड्रॉ होना चाहिए आफ्टर जो सेटलमेंट है ऑन द मॉडलिटीज़ और टू ट्रांसफ़र द पावर, और नेचर जो है ब्रिटिश जो नेचर है पोस्ट इम्पीरियल इंडियन ब्रिटेन रिलेशन ऑन द यू ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अब जब कांग्रेस डिमांड करती है जो पावर है वो ट्रांसफ़र करी जाए टू वन सेंटर, और माइनॉरिटीज़ डिमांड कि वो जो है वो आउट इन फ्रेमवर्क रेंजिंग फ्रॉम ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी जो है प्रोविंस में ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जो सक्सेशन जो सेशन है फ्रॉम द इंडियन यूनियन बट ओनली आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट। लेकिन जो ब्रिटेन है वो यूनाइटेड और फ्रेंडली इंडिया चाहता था, और जो एक्टिव पार्टनर थे उसमें डिफेंस में कॉमनवेल्थ रहेंगे, बिकॉज जो इंडिया डिवाइड था उसमें लैक इन द डिफेंस और एक ब्लॉट था और इंडियन डिप्लोमेसी। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी 1946 क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो रेफरेंस थे यूनाइटेड इंडिया, जो शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा था अर्लियर इलेक्शंस में मार्च 1546 में। जो PM है ब्रिटेन के सीमेंट एटली कहते हैं ये दो जो माइंडफुल ऑफ राइट्स जो माइनॉरिटीज़ के हैं कैन नॉट अलाउ ए माइनॉरिटी टू प्लेस इनटू वीटो और एडवांस ऑफ द मेजॉरिटी। अब ये दिस वॉज फार क्राई फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वेबल जो अलाउ करते हैं जिन्ना को कि वो कॉन्फ्रेंस में आया बातचीत हो, लेकिन जो कैबिनेट मिशन जो है वो रीच करती है दिल्ली ऑन मार्च 24 1946, लेकिन जो प्रोलॉन्ग डिस्कशन होता है विद इंडियन लीडर के साथ, ऑल पार्टीज़ के साथ और ग्रुप्स के साथ ऑन द इशू के साथ ये होता है जो पहला कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, दूसरा जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रोसीजर है फॉर फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया। और ये जो कांग्रेस और लीग है कुड नॉट कम टू एनी एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में नहीं आते ऑन द फंडामेंटल इशू जो थी यूनिटी और पार्टीशन को लेकर इंडिया की जो मिशन था वो पुट फॉरवर्ड, जो अवर अपना प्लान देते हैं फॉर सॉल्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है इन में 1946 कैबिनेट मिशन प्लान जो जिसमें मेन जो पॉइंट्स थे इसमें रिजेक्ट किया गया था डिमांड फॉर फुल फ्लेज पाकिस्तान, बिकॉज जो पाकिस्तान है सो फॉर्म्ड वुड इंक्लूड जिसमें लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 38% जो हो नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे 48% नॉर्थ ईस्ट में हो। ये जो दूसरा जो वेरी प्रिंसिपल जो था कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का वो क्लेम सेपरेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी वेस्टर्न बंगाल और जो सिख और जो हिंदू डोमिनेंट अम्बाला और जो जुलंधर डिवीजन ऑफ पंजाब। बाद में थर्ड जो डीप सेटेड रीजनल टाइज थे वुड बी डिस्टर्ब इफ़ अगर कोई बंगाल और पंजाब पार्टीशन। फोर्थ जो पार्टीशन है वुड इंटेल इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस जो प्रॉब्लम है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेस्टर्न और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। फिफ्थ जो डिवीज़न है आर्म्ड फोर्सेस की और जो वुड बी डेंजरस क्योंकि जो ग्रुपिंग हुई है एग्जिस्टिंग
प्रोविंशनल assemblies into these सेक्शन ए जो था मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। सेक्शन बी जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो सिंध मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। सेक्शन सी जो था जिसमें बंगाल, आसाम मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। जो 3 टायर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर था एट द प्रोविंशनल सेक्शन और यूनियन लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशनल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें थी वोटिंग, जिसमें 3 ग्रुप्स जो थे जनरल, मुस्लिम और सिख। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी 389 मेंबर्स जो थे बॉडी में वो प्रोविंशनल असेंबलीज़ में और सेंड करते हैं 292, और चीफ कमिश्नर जो प्रोविजन में होते हैं सेंड करते हैं 4, और जो प्रिंसली स्टेट होते हैं सेंड करते हैं 93 मेंबर्स। इस तरीके से 389 जो मेंबर बॉडी थी वो प्रोविंशनल असेंबली में सेंड करती है 293, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से सेंड करते हैं 4, और इस तरीके से 93 जो होते हैं अलग प्रिंसली स्टेट। ये गुड और डेमोक्रेटिक मेथड नॉट बेस्ड ऑन द वेटेज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं फ्रॉम ग्रुप ए बी सी, ये सेट सेपरेटली टू डिसाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर द प्रोविंस, अगर कोई पॉसिबल है फॉर ग्रुप्स ऑल्सो। इसमें जो होल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसमें 3 सेक्शन से ए बी सी जो सेट टुगेदर एक फॉर्मुलेट करते हैं यूनियन बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो कॉमन सेंटर है वुड कंट्रोल डिफेंस, जिसमें कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। जो फेडरल स्ट्रक्चर था वॉज इनवाइज्ड फॉर इंडिया। जो कम्युनल क्वेश्चन थे इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर अभी भी कि वो डिसाइड करें एक सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ जो कम्युनिटीज़ के लिए और जो प्रेजेंट और वोटिंग हो। जो प्रोविंसेस थी वो फुल ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर्स दी जाएगी उनको, और जो प्रिंसली स्टेट होंगे नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो है फ्री टू इंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द सक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आफ्टर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे जो प्रोविंसेस होंगी वो फ्री होंगी कम आउट ऑफ द ग्रुप आफ्टर 10 years, और जो प्रोविंसेस होंगी was to free to call for the reconsideration of the group और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीनवाइल जो इंटरिम गवर्नमेंट है was to formed from the कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन किए गए ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉज, पहला कि ईच जो पार्टी और जो ग्रुप है लुक्ड एट द प्लान फ्रॉम इट्स ओन पॉइंट्स व्यू। दूसरा कांग्रेस जो है टू द कांग्रेस जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो अगेंस्ट है जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सिंस जो ग्रुपिंग है वॉज ऑप्शनल, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली है वॉज इनवाइज्ड, और जो लीग है नो लॉन्गर हैड ए वोट। जो मुस्लिम लीग है जिसमें मिशन लीग जो बिलीव करती थी पाकिस्तान जो भी इम्प्लाइड इन कंपलसरी ग्रुपिंग होना चाहिए। जो मिशन है वो बाद में क्लैरिफाई किया गया जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी हो। मेन जो ऑब्जेक्शन थे डिफरेंट जो पार्टीज़ थी ऑब्जेक्ट कर रही थी कि जो प्लान है वो डिफरेंट ग्राउंड पे। कांग्रेस का कहना था जो प्रोविंसेस हैं नॉट टू वेट टिल जब तक कि फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता, और ये जो ऑप्शन है ये नॉट ज्वाइनिंग ग्रुप इन द फर्स्ट फेज। जो कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और जो आसाम में इन माइंड की जो इंक्लूड किया जाए ग्रुप बी और सी रिस्पेक्टली। जो कंपलसरी ग्रुपिंग थी कॉन्ट्रैक्ट करते थे जो रिपीटेड इंसिडेंस प्रोविंशनल ऑटोनॉमी। जो एब्सेंस थी प्रोविंशनल फॉर इलेक्टेड जो मेंबर्स थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, और नॉट एक्सेप्टेबल लीग जो ग्रुप कर रही थी अपने आप को कंपलसरी विद द सेक्शन बी और सी, जिसमें डेवलप कर रहे थे सॉलिड एंटिटी विद द व्यू ऑफ टू फ्यूचर सेक्शन इनटू पाकिस्तान। जो लीग थी जानती थी कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर देगी प्लान को, और ये जो प्रॉमिटिंग जो गवर्नमेंट थी इनवाइट करेगी लीग को टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक्सेप्टेंस और जो रिजेक्शन, जब मुस्लिम लीग ऑन जून 6 और जो कांग्रेस ऑन जून 24 1946 एक्सेप्ट करती लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हेल्ड होते हैं प्रोविंशनल असेंबलीज़ में और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ में। जुलाई 10 1946 में जो नेहरू कहते हैं वी आर नॉट बाउंड बाय द सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो बिग प्रॉपर्टी है इज़ दैट वुड बी नो ग्रुपिंग एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आसाम वुड हैव द ऑब्जेक्शन टू ज्वाइन सेक्शन बी और सी। अब जो जुलाई 29
जो 1946 का था, इसमें लीग जो विड्रॉ कर लेती है अपना एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान जो रिस्पॉन्स कर रहे थे। नेहरू स्टेटमेंट गेव कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, और ये डायरेक्ट एक्शन बहुत खतरनाक होता है जुलाई से, और फिर जुलाई तक लगभग 1 साल का ये डायरेक्ट एक्शन था फ्रॉम अगस्त 16 टू अचीव द पाकिस्तान। और इस तरीके से जो वे ये क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्शन चालू होता है। अब जो कम्युनल होलोकास्ट और जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो कम्युनल होलोकास्ट बहुत नरसंहार जो होता है, इसमें जो अगस्त 16 1946 इंडियन जो सीन था वो रैपिडली ट्रांसफॉर्म, और कम्युनल राइट्स होते हैं अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे, जो जहाँ पे लेफ्ट अराउंड सेवरल थाउजेंड डेड होते हैं। जो वर्स्ट एरियाज थे कलकत्ता, बॉम्बे, नुआखली बिहार और गोमतेश्वर यूनाइटेड प्रोविंसेस में। जो चार्ज गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ वे जो थे नाउ एंगर टू समवॉट गेट जो कांग्रेस है इनटू इंटरिम गवर्नमेंट, इवन जो लीग है स्टे आउट, जो एटीट्यूड है अगेंस्ट द लीग इंसिस्टेंस, जो सेटलमेंट है बाय एक्सेप्टेबल टू इट, और साथ में अगेंस्ट अर्लियर गवर्नमेंट जो पोस्चर करेगी, इनकरेज करेगी कम्युनल फोर्सेस, और जो डिनाइंग द लेजिटिमेसी ऑफ द नेशनलिज्म, और जो डिनाइंग द रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द कांग्रेस। 10 जो कंटिन्यूएंस है ब्रिटिश रूल की जो डिमांड कर रहे हैं, 1 इंस्टेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, और जो विड्रॉ फ्रॉम द पोस्ट इम्पेरियल लिंक डिक्टेटेड ए कंट्री कॉन्ट्ररी पोस्चर इंटरिम गवर्नमेंट। अब जो फियर मास एक्शन हो रहा था कांग्रेस का, कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट हेड बाय, जिसमें नेहरू और इसमें बहुत सारे अदर भी लीडर थे। सितंबर 2 1946 में नेहरू जो कंटिन्यू करते हैं इंसिस्ट ऑन हिज पार्टी अपोजिशन टू कंपलसरी ग्रुपिंग, जिसमें कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, जिसमें मोर देन कंटिन्यूशन ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द वाइसराय रहती है। और जो वेवल क्विकली ब्रॉट मुस्लिम लीग जो इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट को भी लिया, मुस्लिम लीग को भी इस इंटरिम गवर्नमेंट में ले आते हैं। 26 अक्टूबर 1946 में जो लीग है अलाउ करती है, ज्वाइन करेगी, विदड्रॉ करेगी, गिविंग अप डायरेक्ट एक्शन, और डिस्पाइट इट रिजेक्शन जो कैबिनेट मिशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान, और डिस्पाइट इंसिस्ट जो कंपलसरी ग्रुपिंग है वो with decision being taken by majority vote by the session, और जहाँ पे होल डिसीजन मिनिस्ट्री जो थी इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें सितंबर 2 1946 में 15 अगस्त 1947 तक ये बनी रही। लगभग सितंबर से लेके अगस्त मतलब 9 महीने का टाइम पीरियड ये इन्होंने झेला, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स और जो कॉमन रिलेशन थे, वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्री और सप्लाई, सी राजा गोपालचारी एजुकेशन, सी एच भाला ये वर्क माइन और पावर, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर और फूड, जगजीवन राम लेबर, आसफ अली रेलवे, लियाकत अली ये मुस्लिम लीग वाले थे फाइनेंस, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर मुस्लिम लीग के कॉमर्स दिया गया, अब्दुल रब कम्युनिकेशन, गज्जाफर अली खान जिसे हेल्थ, और जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग, ये सब मुस्लिम लीग वाले हैं। तो 5 मिनिस्टर जो थे 14 में से 5 को रखा गया मुस्लिम लीग का। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव अप्रोच और जो यूटेरियन मोटिव था लीग का, जो लीग डिड नॉट अटेंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और इससे क्या हुआ जो फर्स्ट मीटिंग थी दिसंबर 9 1946 की कंसुली जो असेंबली है वो कंटिन्यू करती है अपना इटसेल्फ एक पास करती है जनरल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट बाय जवाहरलाल नेहरू, जो स्टार्ट करते हैं अपने आइडियल्स जो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक और साथ में ऑटोनॉमस यूनिट जो थी, एक्सेप्ट करना था माइनॉरिटी सेफगार्ड, और जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थी जो लीग थी रिफ्यूज़ कर रही थी कि वो अटेंड इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द कैबिनेट टू टेक डिसीजन। लीग जो थी वो क्वेश्चन कर रही थी जो डिसीजन और अपॉइंटिंग बाय द कांग्रेस मेंबर लियाकत अली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे जो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज, पैसे का सब कुछ लियाकत अली के पास ही था। जो लीग है ओनली सॉट टू फुट इन द गवर्नमेंट जो फाइट कर रही थी पाकिस्तान फॉर, इस तरीके से जो कंटिन्यूशन था वो सिविल वॉर बाय अदर मीन, जो कांग्रेस डिमांड थी जो ब्रिटिश गेट द लीग टू चेंज इट्स एटीट्यूड इन द इंटरलिम गवर्नमेंट, जिससे जो वाइस है सिंस जो लीग ज्वाइन करे इंटरलिम गवर्नमेंट। अब जो फरवरी
1947 तक जो 9 कांग्रेस मेंबर थे कैबिनेट के, वो रोड टू द वाइसरॉय डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द लीग मेंबर, और जो खतरा है द विड्रॉल ऑफ देयर ओन नॉमिनी। ये जो लास्ट स्ट्रॉ था केम विद द लीग डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिससे क्राइसिस हो गई डेवलपिंग रैपिडली। जो बर्थ और स्प्रेड हुई कम्युनलिज्म इन इंडिया। अब जब राइज हो रहा था नेशनलिज्म का, कम्युनलिज्म अपीयर्ड अराउंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये प्रूव करता है कि जो ह्यूज खतरा था यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल के लिए, जो नेशनल मूवमेंट था लेसी और जो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू। अब जो करेक्टरिस्टिक फीचर थी इंडियन कम्युनलिज्म में, कम्युनलिज्म जो है बेसिकली वो आइडियोलॉजी ये मोर इम्पोर्टेंस रखती है वंस ओन इथनिक रिलीजियस ग्रुप के लिए। इथनिक, क्योंकि वी की जब फीलिंग आने लगती है वही इथनिक रिलीजियस ग्रुप है, जो क्या कहते हैं वाइडर सोसाइटी में, जो होल छोटी सोसाइटी में पनपती है। 3 ब्रॉड स्टेज थी। पहला कम्युनल नेशनलिज्म, जो ये क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ सेक्शन जो थे पीपल जो बिलोंग करते थे किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के, जो सेकुलर इंटरेस्ट थे आर सेम, जहाँ पे ये 2 मैटर थे ये लगभग जहाँ पे कहते हैं कोई भी रिलीजन नहीं था, अफेक्ट ऑल ऑफ देम इक्वली। लेकिन जो लिबरल कम्युनलिज्म था जिसमें जो नोटेशन था नोशन जो था वो सिंस जो 2 रिलीजियस कम्युनिटी डिफरेंट रिलीजियस इंटरेस्ट रखती थी, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट हों सेकुलर फेज को, इसमें खासतौर से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फीयर। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म जो थी ये नोटेशन जो था नॉट ओनली सो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी जो डिफरेंट इंटरेस्ट थे, बट जो साथ में इंटरेस्ट थे इनकैपेबिटेबल, और 2 जो कम्युनिटीज़ थी कैन नॉट को एग्जिस्ट बिकॉज जो इंटरेस्ट थे ऑफ वन कम्युनिटीज़ केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ अदर्स। साथ में जो नथिंग जो यूनिक था विद इंडियन कम्युनलिज्म, और ये जो था रिजल्ट ऑफ द कंडीशन जो था। अब जो अदर सोसाइटीज़ प्रोड्यूस्ड सिमिलर फिनोमेना, और जो आइडियोलॉजीज़ थी जैसे फैशनिज्म, एंटी सेमिटिज्म और जो रेसिज्म, और जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट थे, कन्फ्लिक्ट जो था नॉर्दर्न आयरलैंड, और जो क्रिश्चियन मुस्लिम्स कॉन्फ्लिक्ट था लेबनान में। अब ये जो पासिंग बेसिक जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट और जो कम्युनिस्ट क्लेम था प्रोटेस्ट इंटरेस्ट जो था वो भी डू नॉट नेसेसरी एग्जिस्ट। जो कम्युनलिज्म था वो मॉडर्न फिनोमेना जो रूट कर रहा था इन मॉडर्न सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कॉलोनियल स्ट्रक्चर में, जिसमें इमर्जेंस जो हो रही थी मॉडर्न पॉलिटिक्स की, जो बेस्ड था मासेस का मोबिलाइजेशन, जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और जो मॉडर्न पॉलिटिक्स थी वो टोटली नेसेसरी थी पीपल्स के लिए, जिसमें वाइडर लिंक्स हों, रॉयल्टीज़, और जो फॉर्म कर सकें, एक इस्टेब्लिश कर सके अपनी आइडेंटिटी। ये जो प्रोसेस था जिसमें इन्वॉल्व सेपरेट जो स्प्रेड हो रहे थे मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ द नेशन, क्लासेस, और जो कल्चर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी। इंडिया जो है एक रिलीजियस कंसाइज रहा है, जो इसमें ट्रांसफॉर्म इनटू कम्युनल कंसाइज इन सम पार्ट ऑफ कंट्री और सम सेक्शन ऑफ द पीपल। जो सोसाइटी की रूट्स हैं ले इन द राइजिंग मिडिल क्लास, और जिसमें प्रोपोगेटेड इमेजिनरी जो कम्युनल इंटरेस्ट हैं फर्दर, ये कहते हैं जिनका अपना खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें कम्युनलिज्म जो है बारगोरियस क्वेश्चन ला रहा था, जिससे एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट। कम्युनलिज्म जो बैक्ड इन द कम्युनल कैंपेन और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये चैनल था जिससे कॉलोनिस्ट जो थे एक्सपेंड कर रहे अपने सोशल बेस। कम्युनिस्ट जो थे, जो कम्युनलिस्ट थे ये और जो कॉलोनिस्ट थे ये हेल्प कर रहे थे, जिससे कि जो मोटिव था फैक्ट, ये सोशल इकोनॉमिक जो डिस्टिंक्शन था इंडियन सोसाइटी का वो कोइंसाइड हो रहा था विद रिलीजियस डिस्टिंक्शन। इससे इनहेरिट क्लास कॉन्ट्रडिक्शन आ रही थी, और गिवन ए पोस्ट फैक्टो कम्युनल कलरिंग, जिससे कि वेस्टेड इंटरेस्ट। जो कंजर्वेटिव सोशल रिएक्शनरी एलिमेंट थे जो गेव फुल सपोर्ट टू द कम्युनलिज्म। जो रिलीजियसिटी थी इटसेल्फ डिड नॉट अमाउंट टू कम्युनलिज्म, बट जो कंट्री है वेयर लैक ऑफ एजुकेशन और जो लॉस हो रहा था अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वुड वॉज ए बैड रियलिटी, और जो रिलीजन है हैड ए पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग और वॉज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर कम्युनलिज्म। अब जो रीज़न थे फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, उसमें पहला बताया गया जो कम्युनलिज्म ये ग्रो होती मॉडर्न इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन जो न्यू आइडेंटिटी इमर्ज हो रही थी। कहते हैं बहुत ही ओल्ड प्री मॉडर्न आइडेंटिटीज़ जो क्या कहते हैं डिमिनिश्ड हो रही थी,
और जो क्लैश हो रहा था फंडामेंटल डाइकोटोमी जो लगभग राइज हो रही थी कम्युनल आइडियोलॉजी, सोशल इकोनॉमिक रीजंस, जो रिलीजन है नॉट एक्चुअली डिक्टेट जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू और मुस्लिम, बल्कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो डिफ़र कर रही थी फ्रॉम अनदर बाय लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी कास्ट, उनका सोशल स्टेटस, फूड, ड्रेस, हैबिट, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टम, इस बहुत से इस तरीके से सोशली और कल्चरली हिंदू और मुस्लिम मासेस जो थे डेवलप्ड हुए थे। कॉमन वे ऑफ लाइफ बंगाली मुस्लिम जैसे मोर कॉमन थे बंगाली हिंदू विद द पंजाबी मुस्लिम, इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो हैं इक्वली विक्टिम थे ऑपरेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म में। और जो मॉडर्न वेस्टर्न थॉट थे, साइंटिफिक आइडियाज़ थे, नॉट एब्जॉर्ब बाय मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो रिमेन हमेशा ट्रेडिशनल और बैकवर्ड रहे। और इस तरीके से जो रिजल्ट था एफर्ट्स थे रिफॉर्मर्स के, जो मॉडर्न एजुकेशन जो स्प्रेड हुई थी अमंग मुस्लिम, और जो प्रोपोर्शन था एजुकेटेड वो भी काफ़ी कम था, लोअर मुस्लिम में देखने को मिलता देन इन हिंदू। जो पारसीज और क्रिश्चियन थे, मुस्लिम जो थे लैग बिहाइंड एज पार्टिसिपेंट इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, और जो इंडस्ट्रीज़ जो नंबर था एजुकेटेड पर्सनस का वो मैन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री अमंग मुस्लिम वो भी बहुत कम था। ये बहुत से कारण थे जिनकी वजह से जो रिएक्शनरी था बिग लैंडलॉर्ड और जो रिचर क्लासेस थे वो कंटिन्यू वेल्ड इन्फ्लुएंस देखने को मिला ओवर द मुस्लिम मासेस। जो लैंडलॉर्ड और जमींदार थे वेदर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सपोर्ट करते थे ब्रिटिश रूल आउट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, बट जो हिंदूज थे और जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल थे वो राइज कर रहे थे। जो कम्युनल और जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे टेक अप द लीडरशिप फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे वो फाउंड फ्यू अपॉर्चुनिटी जिनको बिजनेस में और प्रोफेशन में बाद में इनएफिटली जो लुक कर रहे थे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे और जो रॉयलिस्ट मुस्लिम लीडर थे इंसिडेंट जो एजुकेटेड मुस्लिम अगेंस्ट द एजुकेटेड हिंदूज। सैयद अहमद खान जो अदर डिमांड कर रहे थे एक स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए मुस्लिम इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज में। ऑन द अदर हैंड जो अदर कहते थे कि जो मुस्लिम हैं वो अगर एजुकेटेड मुस्लिम जो है रिमेन रॉयल टू द ब्रिटिश, लेकिन जो लेटर जो रिवार्ड था विद गवर्नमेंट्स और जो अदर स्पेशल फेवर था, जो सेम आर्गूमेंट देखा जा रहा था यूज बाय सम रॉयलिस्ट हिंदू और जो पारसीज थे वो भी कहते थे कि जो पीपल हैं वो हमेशा माइनॉरिटीज़ में कुछ बने रहेंगे और ये जो रिज़ल्ट था अंडर डेवलप्ड रहेगा ड्यू टू द कॉलोनियल पॉलिसी और जो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक्यूट प्रॉब्लम ला सकता है इंडिया में स्पेशली फॉर जो एजुकेटेड हैं। और जो इंटेंसिव कंपटीशन होगा एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, जो सर्कमस्टेंसेस बनेंगे एडवोकेट फॉर शॉर्ट साइट जो शॉर्ट टर्म सिचुएशन होंगी सच एज रिजर्वेशन इन द जॉब और जो कम्युनल और प्रोविंशनल कास्ट लाइंस पे ये जो पीपल एरोज करेंगे कम्युनल और जो रिलीजियस और जो लेटर जो कास्ट और जो प्रोविंशनल प्रेसेंट हैं इन एन अटेम्प्ट टू गेट ए लार्जर शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये जो है इजी होगा फॉर दोज डिस्पर्सली रीचिंग फॉर जॉब्स और जो फॉर एम्प्लॉयमेंट टू फॉल प्रे टू सच आइडियाज़, बिकॉज जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी इंडिया में और जो रैम्पेड अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत उसका स्कोप जो था फॉर कॉलोनियल पीरियड टू यूज़ कंसेशन और जो फेवर और जो रिजर्वेशन ये फ्यूल था कम्युनल और सेपरेस्ट टेंडेंसीज़ के लिए। जो मॉडर्न पॉलिटिकल कंसाइज था वो भी लेट डेवलपिंग अमंग द मुस्लिम और जो डोमिनेंस था ट्रेडिशनल रिएक्शनरी एलिमेंट जो थे ओवर द मुस्लिम व्यूज़ मैसेज से हेल्प कर रहा था कम्युनल और ब्रोक करने के लिए। और इस तरीके से जो टॉक था हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म पॉलिटिकली जो मैच्योर था। मैनी हिंदू साथ साथ में जो मुस्लिम थे डिड नॉट रियलाइज़ कि जो इकोनॉमिक एजुकेशनल और जो कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ है वो एक्सपीरियंस वर बॉर्न आउट ऑफ देयर सब्जेक्शन ऑफ द फॉरेन रूल, बिकॉज जो इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश पॉलिसी और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी मुस्लिम जो हमेशा जनरली वो लुक कर जाते थे विद द सस्पेंशन इनिशियली, बाद में उनको आफ्टर जब वलावी हुआ 1857 के बाद रिवोल्ट तब से उन्हें सब्जेक्ट किया गया रिप्रेशन और जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो इंट्रोडक्शन था इंग्लिश एजुकेशन जिसमें अंडरमाइन किया गया अरेबिक और पर्शियन लर्निंग को, जिससे फर्दर जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और जो एक्सक्लूजन था मुस्लिम्स का बना रहा सर्विस से। आफ्टर 1870 जो साइन था इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जिसमें ग्रो कर रहा था पॉलिटिशियन एजुकेटेड मिडिल क्लास और जो गवर्नमेंट रिजर्व कर रही थी अपनी पॉलिसी फॉर द रिप्रेशन ऑफ द मुस्लिम और स्टेट जो डिसाइडेड था कि जो रैली हैं देम बिहाइंड द गवर्नमेंट थ्रू कंसेशन जो फेवर और जो रिजर्वेशंस मिल रही थी यूज़ देम अगेंस्ट नेशनलिस्ट फोर्सेस। जो
गवर्नमेंट यूज़ कर रहे थे, पर्सन सर सैयद अहमद खान जो काउंटर करते थे। जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था कांग्रेस में सैयद अहमद खान जो ब्रॉड माइंडेड थे, रिफॉर्मिस्ट आउटलुक इनिशियली, जो बाद में कहते हैं इस स्टेट कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कॉलोनियल गवर्नमेंट को, एग्जॉल्टिंग द मुस्लिम मासेस जो स्टे विद द कांग्रेस और नॉट टू गेट हम पॉलिटाइज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें सेपरेट इंटरेस्ट जो हैं हिंदू और मुस्लिम के, जो कम्युनलिज्म इन द हिस्ट्री राइटिंग, जो इनिशियली जो सजेस्टेड जो इम्पलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, लेटर जो अडॉप्ट करते हैं क्यूविनिस्ट इंडियन हिस्टोरियन, जो कम्युनल इंटरप्रिटेशन है इंडियन हिस्ट्री का पोर्ट्रेट, जो इंडियन फेज़ है कि हिंदू फेज़ जो है और जो मेडिवल फेज़ है और जो क्या कहते हैं मुस्लिम फेज़ था। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है रूलिंग क्लासेस में ड्यूरिंग द मेडिवल फेज़ और जो डिस्टॉर्टेड एक्सक्रेवेटेड एज हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रडिक्ट, इस तरीके से जो हिस्टोरियंस इग्नोर करते हैं जो फैक्ट और जो पॉलिसीज़ हैं एंशिएंट और मेडिवल में। साथ में ऑल टाइम जो एनीवेयर जो बना रहा ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, नॉट ऑन रिलीजियस कंसिडरेशन। जो इंटरेस्ट थे ब्रिटिश और जो कम्युनल हिस्टोरियंस के रिफ्यूज़ करते हैं जो नॉलेज है ऑफ द नोटेशन। ये एक कंपोजिट कल्चर है इंडिया, जहाँ पे पास्ट में हिंदू कम्युनल जो व्यू है हिस्ट्री की वो चूज़ द प्रोजेक्ट, जिसमें देखा गया इंडियन सोसाइटी और जो कल्चर है वो रीच आइडियल हाइट इन द डिफरेंट पीरियड्स फ्रॉम विच दे डिके इनटू द मेडिवल पीरियड। और इस तरीके से बिकॉज जो मुस्लिम रूल रहा और इस तरीके से जो रिफ्यूज़ल टू द नॉलेज हाउ इंडियन इकनॉमी और टेक्नोलॉजी, जो रिलीजियस जो फिलॉसफी, आर्ट और लिटरेचर है, कल्चर और सोसाइटी ये डेवलप्ड हुई, बीन इनरिच्ड इन द मेडिवल पीरियड। और जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो रिफॉर्म मूवमेंट थे वलावी मूवमेंट और जो मुस्लिम और शुद्धि मूवमेंट हिंदूज़ में, ये मिलिटेंट ओवरटोन थे। जो रोल था रिलीजन का मोर वर्नेबल, जिससे कम्युनलिज्म आई, जिससे रिफॉर्म जो थे हर समय वो प्रोसेस में हो रहे इंसल्टेड ओन्स कम्युनिटी जो थी, इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर रिलीजियस कम्युनिटी। जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले मिलिटेंट नेशनलिज्म में, ये अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कंसाइज एफर्ट चाहते थे जिससे कि रिमूव किया जाए जो माइनॉरिटी फियर्स हैं। दादा भाई नौरोजी जो प्रिसाइड कर रहे थे ओवर सेकेंड कांग्रेस सेशन 1886 डिक्लेयर करते हैं जो इंटेंशन है ऑफ द कांग्रेस की वो रेज़ करना सोशल एजेस जो क्वेश्चन है उन फोरम पे। और 1889 में जो कांग्रेस डिसाइड करती है नॉट टू टेक एनी इशू अपोज जो करेगी मुस्लिम्स को। बाद में जो कमिंग ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो डायरेक्ट डिस्टिंक्ट हिंदू नेशनलिस्ट टिनेज जो कहते प्रोपेबल होता है नेशनलिस्ट पॉलिसीज़। जब तिलक गणपति शिवाजी फेस्टिवल और एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन चलाते हैं, क्रिएट करता है मच सस्पेंशन। अरबिंदो का विजन जो था आर्यनाइज्ड वर्ल्ड, जो स्वदेशी मूवमेंट था जिसमें एलिमेंट जैसे डिप इन द गंगा और जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी जिसमें ओथ टेकिंग बिफोर गॉडेस, और ये हार्डली जो इंथसाइज करती थी मुस्लिम इनटू दिस कैंपेन बिग वे। और जो कम्युनल एलिमेंट थे जैसे लखनऊ पैक्ट 1900, खिलाफत एजिटेशन 1920-22, और ये जो विजिबल एक सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस ला रहे थे। अब जब खिलाफत क्वेश्चन कम अप हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि जो कांग्रेसमैन थे फेल्ट की जो इशू है वो नॉट रियली नेशनलाइज्ड, क्योंकि जो फाइट है अगेंस्ट इम्पलिस्टिक ब्रिटेन में उसमें ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं इम्पीरियलिज्म के, और जो बट जो ग्राउंड था वो खालिफ को लेके था, जो होली प्लेस थी इस्लाम की, ये थ्रेटन इसलिए खतरा था। मुस्लिम की जो सिंपैथी थी तुर्की को और रिलीजियस ग्राउंड के लिए थी। जो हीरो थे मिथ और जो कल्चर ट्रेडिशन थी, मुस्लिम अपील कर रहे थे बिलोंगिंग नॉट टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट जो हिस्ट्री है वेस्ट एशिया। इस तरीके जो टेंडेंसी डिड नॉट इमीडिएट क्लैश विद इंडियन नेशनलिज्म, और जो फैक्ट था कि जो सपोर्टर हैं एंटी इम्पलिस्टिक और जो लॉन्गर टर्म है ये इनकरेज करेगा हैबिट ऑफ द लुकिंग ऑन एट पॉलिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो कम्युनल रिएक्शन बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो क्या कहते हैं मेड रिएक्शन जो फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे 1870s में जो इशू फ्रॉम सम हिंदू जो जमींदार मनी लैंडर जो स्मॉल क्लास प्रोफेशनल ये बिगेन करते हैं एक्सप्रेशन एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट। बाद में एक्सटेंड जो था डिक्लेयरिंग जो इंडिया है जो ब्रिटिश है वो लिबरेट करेगा लैंड फ्रॉम मुस्लिम टेनेंडी, और ये सेव करेगा हिंदू, और जो ऑपरेशन बाय मुस्लिम्स जो कॉज है हिंदू, और ये गिवन अ कम्युनल कलर टू सेइंग उर्दू जो है लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम,
और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो प्रमोट करती थी कम्युनल आउटलुक, जिसमें पंजाब हिंदू सभा जो फाउंड हुई थी 1909 में बाय द UN मुखर्जी और लाल चंद जो अपोज करते थे कांग्रेस फॉर ट्राइंग, जिसमें यूनाइट टू ऑफ ऑल जो कलर्स थे इनटू अ सिंगल नेशन। बाद में जो अर्ज किया गया था हिंदू शुड साइड विद द कम्युनल गवर्नमेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट मुस्लिम। जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा है हेल्ड करती है फर्स्ट सेशन इन अप्रैल 1950 विद द महाराजा जो होते हैं कासिम बाजार जो प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इस्टेब्लिश होती है 1925 में, और हिंदू कम्युनलिज्म ये स्ट्रॉन्ग फोर्स करते थे फॉर लॉन्ग टाइम। और जो मॉडर्न सेकुलर इंटेलिजेंस थी मिडिल क्लास जो अमंग हिंदू वाइड विल्डेड ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस, जिससे जो मुस्लिम जो थे कम्युनल एलिमेंट्स लैंडलॉर्ड ट्रेडिशनल रिलीजियस लीडर जो थे ब्यूरोक्रेट वो एक्सरसाइज ए लॉट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम। अब जो वन ऑनशिप थी वो डिफरेंट वर्जन्स की, जिसमें कम्युनल टेंडेंसीज जो थी वॉज ए फैक्टर जो डिटेड एनी इफेक्टिव काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट कम्युनलिज्म। एवोल्यूशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, अब जो डेवलपमेंट होता है टू नेशन थ्योरी का ओवर द ईयर्स इन फॉलोज 1887 में जो फ्रंटल अटैक हुआ ऑन द कांग्रेस बाय डफरिन जो वाइसरॉय थे, और जो कॉल्विन थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद जो भिंडा के थे, वो प्रपोज करते हैं एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बाय द गवर्नमेंट। सैयद अहमद खान जो अपील करते हैं टू एजुकेटेड मुस्लिम टू स्टे जो कांग्रेस, और थ्रो द सम मुस्लिम डिड नॉट ज्वाइन कांग्रेस इंक्लूडेड बहिउद्दीन तैयबजी और जो मीर मुशर्रफ हुसैन जो बहमा जी और जो अहमद अली खान। 1996 में अंगा खान जो हैं लीड करते हैं जो मुस्लिम डेलीगेशन होती है, और इस तरीके से जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो डिमांड करते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम और एट ऑल लेवल। और बाद में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी वो कहते हैं कमेंसुरेट करते नॉट ओनली विद देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बट की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी देते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश एम्पायर में मिंटो जो एश्योर करते थे स्पेशल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक्सेस था उनकी पॉपुलेशन के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज उनको एम्पायर के अंदर दी जा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फाउंड होती उसी समय अंगा खान और नवाब जो सलीमुल्लाह जो ढाका के थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क जो नवाब ओगाक उल मुल्क, और ये प्रीच करते थे जो लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ जो मुस्लिम इंटेलिजेंस है वो कीप अवे फ्रॉम द कांग्रेस। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है जिससे अवॉर्डेड जो मॉन्टेमेंटो रिफॉर्म पंजाब हिंदू सभा जो फाउंड की गई UN मुखर्जी और जो लाल चंद। 1915 में फर्स्ट जो सेशन हुआ ऑल इंडिया हिंदू महासभा वो भी अंडर द एजिस ऑफ महाराजा ऑफ कासिम बाजार। 1912 और 24 में ड्यूरिंग दिस रीजन जो मुस्लिम लीग है ये डोमिनेटेड बाय द यंगर मुस्लिम नेशनलिस्ट। बाद में जो नेशनलिज्म है इंस्पायर गई कम्युनल व्यू ऑफ द पॉलिटिकल क्वेश्चंस। अब जो 1916 में कांग्रेस एक्सेप्ट करती है मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट, और इस तरीके से कांग्रेस और जो लीग है वो प्रेजेंट करते थे जॉइंट डिमांड टू द गवर्नमेंट। बाद में जो कांग्रेस और लीग जो थी वो साथ में आई, और इस तरीके से सेपरेट जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ थी और जो कांग्रेस की पॉलिटिकल लेजिटिमेटी थी वो भी एग्जिस्ट करती थी मुस्लिम लीग के साथ। 1920 और 22 में जो मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं रॉलेट एक्ट में और खिलाफत मूवमेंट खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन जिसमें जो कम्युनल एलिमेंट था पॉलिटिकल आउटलुक जो मुस्लिम के लिए 1920 में जो शैडो थी कम्युनल राइट की जो लूम्ड लार्ज ओवर द कंट्री, जो आर्य समाजिस्ट थे, जो शुद्धि और संघाथम मूवमेंट चलता है जिससे शुद्धि मूवमेंट जो था जिसमें रिकन्वर्ट किया जाता है हिंदुइज्म जो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में। इस तरह जो मुस्लिम स्टार्ट हुआ था तालिबाग और तंजीम, मुस्लिम ने स्टार्ट किया तालिबेग और तंजीम मूवमेंट, और इस तरीके से जो नेशनलिस्ट थे वो टू टर्न करा गया कम्युनल में। जो स्वराजिस्ट थे डिवाइड उनको कम्युनल लाइंस पे किया गया। बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिटिस्ट थे जॉइंट द हिंदू महासभा और अली ब्रदर्स जो बाद में स्पेक्युलर यूनाइट हुए फ्रंट पे विद द कांग्रेस, और जो
कांग्रेस थी प्रोटेस्ट कर रही थी ओनली कांग्रेस जो थी इंटरेस्ट हिंदू इंटरेस्ट को लेके। कांग्रेस फेल हो गई कि वो इवॉल्व करे सुइटेबल स्ट्रेटजी काउंटर द राइज ऑफ कम्युनिज्म। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए उस समय सजेस्ट किया गया कि जो कांग्रेस से वॉज अपोज्ड बाय द मुस्लिम हार्डलाइनर्स, जिसमें सिख लीग और जिन्ना जो प्रपोज करा था 14 पॉइंट्स, जिसमें डिमांड करी गई थी सेपरेट इलेक्टेड और रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स इन द गवर्नमेंट सर्विस और जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी बाय नेगोशिएटिंग विद मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस ने मेड अ नंबर ऑफ मिस्टेक, लेकिन पहला कि इट गिव लेजिटिमेसी टू द पॉलिटिक्स ऑफ द लीग, उसने पहली बार लेजिटिमेसी दे दी लीग को, और इससे क्या हुआ गिविंग रिकग्निशन टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जिससे इनटू सेपरेट कम्युनिटीज विद सेपरेट इंटरेस्ट। दूसरा, ये जो अंडरमाइन किया गया रोल ऑफ द सेकुलर नेशनलिस्ट मुस्लिम्स को। तीसरा कंसेशन जो था वन कम्युनिटी और जो प्रॉम्प्ट अदर कम्युनिटीज़ टू डिमांड सिमिलर कंसेशंस। चौथा, लॉन्च किया गया ऑल आउट अटैक ऑन द कम्युनलिज्म बिकम डिफ़िकल्ट। 1930-34 में जब सब मुस्लिम ग्रुप्स जो थे सच एज जमात उलेमा हिंद, स्टेट ऑफ जम्मू एंड स्टेट ऑफ कश्मीर, खुदाई के खिदमतदार जो पार्टिसिपेट करते हैं इन दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन होता है मुस्लिम्स का वो नो वेयर नियर द लेवल ऑफ खिलाफत एजिटेशन। बाद में जो कांग्रेस स्टेक अवे फ्रॉम द जो 2 और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, बाद में जो डिस्कस होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स और कम्युनलिस्ट अटेंडेंस ऑल 3 ऑफ देम। 1932 में जो कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑल मुस्लिम कम्युनल डिमांड्स जो कंटेन 14 पॉइंट्स। आफ्टर 1937 आफ्टर द मुस्लिम लीग परफॉर्म बैडली इन 1937, उसके बाद प्रोफेशनल इलेक्शन में बाद में वो डिसाइड करते हैं कि रिसॉर्ट आउट करेंगे टू एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ये बिगन होते टेंडेंसी जो प्रोजेक्ट मुस्लिम नॉट ए मेजॉरिटी बट जो सेपरेट नेशन। नाउ ऑनवर्ड्स जो कम्युनलिज्म होता है ऑर्गेनाइज ए मास मूवमेंट, जिसमें बेस जो था मिडिल और अपर क्लासेस थी। विस्कस जो प्रोपेगेंडा था वो लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट द कांग्रेस बाय ZA सुलरी FM दुरानी फजल उल हक। जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म जो ये बेस था ऑन फियर जो कहते वायलेंस ऑफ द वर्ड और डीड। टिल 1937 जो लिबरल कम्युनलिज्म होता है वो सेंटर्ड अराउंड द सेफगार्ड और रिजर्वेशन। बाद में जो कम्युनल होता है कम्युनलाइज हो जाता है, जिससे कि जो सर्टेन लिबरल डेमोक्रेटिक ह्यूमनिस्टिक और जो नेशनलिस्ट वैल्यूज़ होती हैं नोटेशन ऑफ दीज जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ होती हैं ये विल टुगेदर, जिसमें वन नेशन इन वन नेशनल इंटरेस्ट। जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म देखने को मिलती है मुस्लिम फाउंड वो इको, जहाँ पे मिलिटेंट कम्युनलिज्म जो हिंदू रिप्रेजेंट करते थे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा या फिर RSS, और इस तरीके से जो लीडर थे गोलवाकर, और सेवरल रीजन थे जो एडवेंट हुआ एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, जिसमें पहला जो विद इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन और जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स से जो सर्च फॉर द सोशल बेस जो बना चैनल फॉर द कम्युनलिज्म। दूसरा जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था जो एग्जॉस्ट होता जा रहा था ऑल ओवर द मीन्स टू डिवाइड नेगोशिएशन। तीसरा जो अर्लियर फेल्योर हुए थे चैलेंजेस जो कम्युनल टेंडेंसीज के हैड एम्बॉयडेड द कम्युनल फोर्सेस, और इस तरीके से 1937-39 में जिन्ना ब्लॉक करते हैं ऑल जो एवेन्यू थी कॉन्सलेशन की फॉरवर्डिंग, और जो इम्पॉसिबल जो डिमांड थी जो कांग्रेस शुड डिक्लेयर इटसेल्फ ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरीके से रिकॉग्नाइज जो हो रहा था मुस्लिम लीग एज अ सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम। मार्च 24, 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है जो पास कर दिया था लाहौर में सेशन में, और मुस्लिम लीग कॉल करता है कि एक ग्रुपिंग होनी चाहिए ऑल जोग्राफिकल कंटिजीनियस मुस्लिम मेजॉरिटी की, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो होगा कंस्टिट्यूट किया जाएगा यूनिट ऑल शैल बी ऑटोनॉमस, और जो सोवरेन एडुकेट सेफगार्ड करेगा मुस्लिम इन अदर एरियाज दे आर इन माइनॉरिटीज़ जहाँ पे हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी वो वर्चुअल वीटो देती है लीग को ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट। जो लीग है वो फुल यूज़ करता है अपनी प्रिविलेजेस और जो स्टक टू इट्स डिमांड जो सेपरेट पाकिस्तान थ्रू आउट द नेगोशिएशन, और अंडर द अगस्त ऑफर जो क्रिप्स प्रपोजल और शिमला कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिशन प्लान। फाइनली ये माना जाता है कि जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान है कंप्राइजिंग मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल इन
1947। समरी, जो लास्ट 2 इयर्स थे ब्रिटिश रूल के, पहला 2 बेसिक स्टैंड थे। पहला जो टॉर्चरस नेगोशिएशन रिजल्टिंग इन द फ्रीडम और जो पार्टीशन एक्सेप्ट एकम्पेनिज्ड बाय द कम्युनल वायलेंस। दूसरा जो स्पोर्डिक लोकलाइज्ड मास एक्शन हुआ जुलाई 1945 में। जो लेबर गवर्नमेंट थी कम टू द पावर इन ब्रिटेन। अगस्त 1945 में इलेक्शन जो सेंट्रल और प्रोविंशनल असेंबलीज के अनाउंस किए गए। सितंबर 1945 में अनाउंसमेंट होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर वॉर। और ये चेंज जो होता है गवर्नमेंट एटीट्यूड का ड्यू टू जो चेंज हुआ होता है ग्लोबल पावर इक्वेशंस। जो यूके नो लॉन्गर ए पावर, लेबर जो गवर्नमेंट होती है सिंपैथेटिक हो जाती है इंडिया में। और ये ट्राइड जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और शेयर करें ब्रिटिश इकोनॉमी एंटी इम्पलिस्टिक वेव थ्रू आउट द एशिया। जो ऑफिशियल्स होते हैं फियर अनदर कांग्रेस रिवॉर्ड। और जो टू मेन इलेक्शन फ्लैंक होते हैं फॉर कांग्रेस, जिसमें पहला जो रिप्रेशन होता है 1932 का मास जो प्रेशर होता है अगेंस्ट द ट्रायल आईएनए। और इस तरीके से आईएनए जो एजिटेशन होता है मेन फीचर्स में जो अनप्रीच्ड किया जाता है हाई पिच ऑफ जो इंटेंसिटी, जो वाइड जोग्राफिकल और स्पेशल सोशल स्प्रेड होता है, जो पेनिट्रेटेड ट्रेडिशनल बुलवर्क ऑफ द राज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं रॉयल्टी विद ईच डे। जो ये बिकेम प्योरली इंडिया वर्सेस ब्रिटेन इशू बन जाता है। 3 अपराइजिंग होती है नवंबर 21 1945 में कलकत्ता ओवर आईएनए ट्रायल। और फरवरी 11 1946 में कलकत्ता, जहाँ पे 7 ईयर सेंटेंस जो होता है टू एन आईएनए ऑफिसर। फरवरी में 1946 में बॉम्बे स्ट्राइक होती है रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा। और कांग्रेस जो होती डिड नॉट सपोर्ट दीज अपसर्जन बिकॉज ये जो टाइमिंग होती है और टैक्टिस। इलेक्शन जो रिजल्ट आता है कि कांग्रेस वन करते हैं 57 आउट ऑफ 102 सीट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो गॉट मेजॉरिटी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंसेस और कोलिजन पार्टनर जो यूनिस्ट और जो अखाली बनते हैं पंजाब में। मुस्लिम जो हैं वन करते हैं 30 रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली और गॉट मेजॉरिटी इन सिंध, बंगाल। वाई जो ब्रिटिश विड्रॉ सेम इमीडिएट बाय 1946। इस तरीके से जो सक्सेस होती है नेशनलिस्ट और जो फोर्सेस की इन द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी। दूसरा जो डीमोरलाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेसी और जो रॉयलिस्ट सेक्शन का। तीसरा जो लिमिटेशन होती है ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ द कंसलेशन और जो रिप्रेशन। चौथा जो डिमांड होती है लेजिनेसी की फॉर आईएनए बाय एनी मैन और रेटिंग रिवॉर्ड। पांचवा जो इंटायरली ऑफिशियल रूल होता है इम्पॉसिबल। जो मेन एम होता है गवर्नमेंट पॉलिसी नाउ। अब जो ग्रेसफुल विड्रॉल आफ्टर सेटलमेंट ऑन द मोडालिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। और जो पोस्ट इम्पीरियल इंडो ब्रिटिश रिलेशंस। जो कैबिनेट मिशन होता है प्रपोजल जो है रिजेक्ट किया जाता है जो पाकिस्तान का। दूसरा ग्रुपिंग जो होता है एग्जिस्टिंग असेंबलीज़ की इनटू 3 सेक्शन ABC। और जो 3 टायर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होता है एट प्रोविंस, प्रिंसली, स्टेट और यूनियन लेवल पे। जो प्रोविंशनल असेंबलीज़ होती हैं जो इलेक्ट करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को, जिसमें कॉमन जो सेंटर होता है डिफेंस का और जो कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स का। जो प्रोविंसेस होती हैं टू हैव ऑटोनॉमी और जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं जो प्रिंसली स्टेट होती है फ्री टू हैव अरेंजमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्यूचर में जो प्रोविंस होंगी वो फ्री होंगी टू कम आउट ऑफ द सेक्शन ऑफ द यूनियन। मीनवाइल जो इंटरलिम गवर्नमेंट है टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला इंटरप्रिटेशन कांग्रेस जो है क्लेम कि जो ग्रुपिंग है ये ऑप्शनल होगी, वाइल जो लीग है थ्रो जो ग्रुपिंग हो वो कंपलसरी। मिशन डिसाइड करेगा मैटर ऑफ द लीग फेवर। एक्सेप्टेंस जो लीग फॉलो करेगी। कांग्रेस एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्रपोजल इन जून 1946। जो फर्दर जो डेवलपमेंट है जुलाई 1946 में लीग जो विड्रॉ करेगी फ्रॉम प्लान आफ्टर नेहरू प्रेस स्टेटमेंट। और ये गेव अ कॉल टू डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16 1946। जो सितंबर 1946 ये इंटरलिम जो गवर्नमेंट है हेड की जाएगी बाय नेहरू सॉन्ड इन। और अक्टूबर 1946 में लीग जो ज्वाइन कर रही है इंटरलिम गवर्नमेंट और फॉलो ऑब्स्ट्रक्टिव अप्रोच। जो फरवरी 1947 में कांग्रेस जो मेंबर हैं डिमांड करेंगे ओवर रिमूवल ऑफ द लीग मेंबर्स। और जो लीग है डिमांड करेगी डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो बर्थ और जो स्प्रेड हो रहा है कम्युनलिज्म इन इंडिया। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर ऑल।